आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर कंफ्यूज करने वाले सिद्धांतों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, एडवोकेट अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ लिया है, उसके प्रकार, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब उसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है वो है इस सिद्धांत पर, डैमनम सिन इंजूरिया और इंजूरिया सीने डैमनम। इन दोनों को सही तरीके से समझ लेना हर लॉ स्टूडेंट और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आम भाषा में कहें तो हर नुकसान पर केस नहीं बनता और कई बार बिना नुकसान के भी केस बन जाता है। यही बात इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से समझाई जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इस टॉपिक पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में शायद आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, इसका अर्थ क्या होता है। ऐसा नुकसान जिसमें किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो व्यक्ति को नुकसान जरूर हुआ है लेकिन सामने वाले ने कानून का कोई नियम नहीं तोड़ा है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहाँ डैमनम का मतलब है नुकसान और साइन का मतलब है बिना और इंजूरिया का मतलब है कानूनी चोट या कानूनी अधिकार का उल्लंघन। इसका पूरा अर्थ हुआ नुकसान हुआ है लेकिन बिना किसी कानूनी चोट के। इसे आसान भाषा में उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जिससे आप रोज 1000 रुपये कमाते हैं। आपके बगल में एक नई दुकान खुल जाती है जो आपसे सस्ता सामान बेचती है। धीरे धीरे आपके ग्राहक कम हो जाते हैं और आपकी आमदनी घटकर 300 रुपये रह जाती है। अब आपको आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है लेकिन दूसरी दुकान वाला पूरी तरह से कानूनी तरीके से भी व्यापार कर रहा है। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, इसलिए आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। यह स्थिति डैमनम साइन इंजूरिया कहलाती है, यानी कि नुकसान हुआ है लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन भी नहीं हुआ। क्योंकि भारत में कानून के हिसाब से कोई भी कहीं भी अपना धंधा कर सकता है। जैसे अगर आपने किराने की दुकान डाली है तो ऐसा नहीं है कि आपके बगल में जो दुकान है वो किराने की नहीं खुल सकती, वो भी किराने की खुल सकती है। आप भी धंधा करोगे और वो भी करोगे, तो इसमें उसने कोई भी कानूनी अपराध नहीं किया है। इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध मामला है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस का। इसमें एक पुराने स्कूल के पास एक नया स्कूल खोल दिया गया जिससे पुराने स्कूल के छात्रों की संख्या में कमी हो गई और स्कूल को आर्थिक नुकसान हुआ। स्कूल ने कोर्ट में केस किया लेकिन कोर्ट ने कहा यह नया स्कूल खोलना कानूनन गलत नहीं है, इसलिए भले ही पुराने स्कूल को नुकसान हुआ हो लेकिन कोई भी कानूनी अधिकार नहीं टूटा है, इसलिए केस खारिज कर दिया गया। यह भी डैमनम साइन इंजूरिया का सबसे अच्छा उदाहरण था। अब समझते हैं दूसरा सिद्धांत, इंजूरिया साइन डैमनम। इसका अर्थ है कानूनी अधिकार का उल्लंघन लेकिन कोई वास्तविक नुकसान नहीं। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उसका कानूनी अधिकार छीना गया, इसलिए वह कोर्ट में केस कर सकता है। यहाँ इंजूरिया का मतलब है कानूनी अधिकार का उल्लंघन और साइन का मतलब है बिना और डैमनम का मतलब है नुकसान। इसका पूरा अर्थ हुआ कानूनी चोट लेकिन बिना नुकसान के। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर तक पहुंचने का एक कानूनी रास्ता है। अचानक कोई व्यक्ति बिना कारण उस रास्ते को बंद कर देता है। आप किसी दूसरे रास्ते से घर पहुंच जाते हैं, इसलिए आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन आपका कानूनी अधिकार छीना गया क्योंकि आपको उस रास्ते का उपयोग करने का पूरा अधिकार था, इसलिए आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। यह स्थिति इंजूरिया साइन डैमनम कहलाती है। इसी से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध यानी कि फेमस केस आया था, अभय वर्सेस व्हाइट। इस केस में एक व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया जबकि उसका उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, इसलिए उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। फिर भी कोर्ट ने कहा कि वोट डालना उसका कानूनी अधिकार था और उसे इससे वंचित किया गया, इसलिए यह कानूनी अधिकार का उल्लंघन है और वह हर्जाना का हकदार है। यह केस इंजूरिया साइन डैमनम का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था। अब यदि हम दोनों सिद्धांतों की तुलना करें तो डैमनम साइन इंजूरिया में नुकसान होता है लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए केस नहीं बनता। जबकि इंजूरिया साइन डैमनम में कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, भले ही कोई वास्तविक नुकसान ना हुआ हो, फिर भी केस बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जहां अधिकार टूटता है वहां कानून मदद करता है लेकिन केवल नुकसान होने से कानून मदद नहीं करता। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है नुकसान हुआ पर अधिकार नहीं टूटा, इसलिए कोई केस नहीं। और इंजूरिया साइन डैमनम का अर्थ है अधिकार टूटा चाहे नुकसान ना हुआ हो, फिर भी केस बने।
तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि हर नुकसान पर मुकदमा नहीं किया जा सकता और कई बार बिना नुकसान के भी मुकदमा किया जा सकता है, बशर्ते कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। लॉ ऑफ टॉर्ट में यही सिद्धांत न्याय की सही समझ प्रदान करते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सो फ्रेंड्स, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके आंसर आपको अच्छे से याद हो गया हो। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो शायद आपको इसका आंसर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में इस आंसर को लिख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। कमेंट वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। थैंक यू।